उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज एतमादपुर में एक गमी कार्यक्रम में शामिल हुए। खबर एक्सपर्ट की एक विशेष वार्ता ने साक्षी महाराज ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब सांसें गिन रहा है। जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, श्री राम जी को काल्पनिक मानते थे, अब उन्हें राम याद आ रहे हैं। वो अपने उन बयानों को भूल गए हैं जो कहते थे कि बाबरी मस्जिद को आंच नहीं आने देंगे, भले ही और अधिक राम भक्तों पर गोलियां क्यों न चलवानी पड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष के सभी नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष सभी चालों में फेल हो चुका है। उनका पीडीए फॉर्मूला भी खत्म हो चुका है। अंत में उन्हें भी श्री राम और श्री कृष्ण ही याद आ रहे हैं। मथुरा पर सवाल करने पर उन्होंने बताया कि अब की बार कृष्ण मुरारी। अंत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला खत्म। उत्तर प्रदेश में 2027 में 300 प्लस सीटों से बीजेपी जीत कर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आप देख रहे खबर एक्सपर्ट। आज उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी एतमादपुर गमी कार्यक्रम में आए हुए, जिनसे बात की खबर एक्सपर्ट, उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला खत्म हो चुका है। बात की राम मंदिर पर। राम मंदिर में का जो राम का विरोध करते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, आज उन्हें राम की याद कैसे आ रही। इस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर ये क्या चल रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिन्होंने राम मंदिर बनवाया वही चोरी करवा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। आप पत्रकार हैं, प्रश्न ये खड़ा करिए, जिन्होंने राम भक्तों की छातियों को गोलियों से छलनी कर दिया, जिन्हें कोठारी बंधुओं के जो हत्यारे हैं, साधु संतों के हत्यारे हैं, जो ये कहते थे अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते थे, जो ये कहते थे कि और भी हमको राम भक्त मारने पड़ते तो हम मारते, पर बाबरी को शहीद नहीं होने देंगे। आज उनके अंदर कैसे राम के प्रति आस्था आ गई। तो ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। राम के प्रति आस्था नहीं है। 2027 दिखाई दे रहा है और जनता बहुत समझदार है। अब की बार बीजेपी 300 पर, योगी जी मुख्यमंत्री। महाराज, जिस तरह पीडीए को लेकर ये मजबूत पक्ष, पीडीए खत्म हो गया। 7 साल में एक बार भी अखिलेश ने पीडीए का नाम लिया हो तो बता दो। 7 साल में अयोध्या 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 अयोध्या, चंदा चंदा, राम राम राम। अब राम राम याद आ रहा है। जैसे आदमी मर जाता है, राम नाम सत्य है, तो उन्हें 7 दिन से राम राम याद आ रहा है, अयोध्या याद आ रही है। पीडीए खत्म हो गया, पीडीए भूल गए वो। उत्तर प्रदेश में छापेमारी ज्यादा क्यों हो रही है? अन्य जो प्रदेश भाजपा का आरोप है, ऐसा नहीं। जहाँ कहीं जानकारी मिलेगी योगी जी की, मोदी सरकार पारदर्शी है, और जहाँ कहीं कोई सूचना मिलेगी तो छापेमारी होगी। उनका कहना है कि भाजपा प्रदेश, जो भाजपा शासित प्रदेश, किसी का कहना क्या है वो छोड़िए। वो तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, तो खम्मा नोचेंगे ही, लेकिन बहुत अच्छी सरकार। 27 में पीडीए का कोई रोल सपा की तरफ नहीं जा रहा है। 27 में मैंने कहा ना 300 पार। योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। पीडीए कहीं ढूंढने से नहीं बनेगी। बीजेपी का एजेंडा क्या होगा सर? एक सवाल और। बीजेपी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास भी, विरासत भी। हम सड़कें भी बनाएंगे, एनएच भी बनाएंगे, पर अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, काशी मंदिर भी बनाएंगे, मथुरा की भी आ रही है। मथुरा क्या मामला प्रदेश को लेकर जैसे आए थे आज बैठक में? देखिए, साक्षी महाराज जी मेरे गुरु हैं और बहुत बड़े संत हैं और 7 बार के सांसद हैं। अखिल भारतीय मोदी राजपूत कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं जिले के उपाध्यक्ष हूँ और पार्षद सभासद भी हूँ। महाराज जी आए थे। मेरा भाई छोटा राजेंद्र सिंह, मुझसे छोटा जो है, उसका एक्सपायर हो गया था, तो महाराज जी जैसे मालूम पड़ी तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो आए घर पर और सब लोगों से मुलाकात हुई, बढ़िया तरीके से मुलाकात हुई है। और जो है कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, सब लोगों से, घर वालों से मुलाकात की। मेरे पिताजी को बराबर में बिठाया, मुझे भी बराबर में बिठाया, बहुत सम्मान दिया मुझे। मैं चरणों में गुरु जी के प्रणाम करता हूँ। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। महाराज जी 27 के लेकर के भी आप लोगों से कहा है कि 27 की तैयारी करें। 27 के लिए तो आपको पता ही है कि क्या होगा। महाराज जी ने कह दिया, वो कह दिया, पक्का कहते हैं। जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को। हमारे महाराज जी को 7 बार सांसद बनाया है और आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि आगे भी 29 में महाराज जी